हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वह है, किसी बालक के भाषीय विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, रुदन। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर ही बताऊंगी, चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी। चलिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रावण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, बाधक व्यक्तित्व के कारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास कराया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों को के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है। तो 5 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चों की जो शब्द भंडार है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, वो होती है ऑप्शन सी, 2072। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, जबकि उसकी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाषा में विकृति हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। तो जो अशुद्ध उच्चारण है उसे कैसे सुधारा जाएगा। तो उपरोक्त सभी पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर या शब्दों को खंडों में बांटकर उनका उच्चारण को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को भी संप्रेषण में सहभागिता बनाए। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागिता बनाए। अगला प्रश्न है, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। तो दूसरी अवस्था क्या है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शब्द भंडार का निर्माण। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालक निम्न में किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक प्रकार सीख सकता है। तो किस प्रकार ठीक से सीख सकता है फ्रेंड्स, वाचन द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिव्य स्वप्न क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, निरर्थक कल्पनाएं करना। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है। तो सबसे पहले क्या सीखता है फ्रेंड्स, संज्ञा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को किस दृष्टि में इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किसे देनी चाहिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौखिक अभिव्यक्ति को। अगला प्रश्न है, बालक किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला
कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। द्विभाषावाद, आर्थिक स्थिति और बुद्धि, ये सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा है तो भाषा क्या है फ्रेंड्स? ये है अर्जित संपत्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो कौन सा तरीका गलत है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थ, फ, च ध्वनियाँ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, स्वनिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है और बालक के राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः वे विद्यालय बालक को के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। धर्म विशेष के आधार पर संचालित है या जाति विशेष के आधार पर संचालित है या भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, इन सभी पर असफल रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वातावरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि और छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस में व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ये किस प्रकार सहायक होते हैं फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संरक्षक भी। अगला प्रश्न है, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक आडंबरों के प्रति। अगला प्रश्न है, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई पीढ़ी के लोगों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका मानना है कि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में समाजीकरण की भावना पैदा करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके द्वारा हम शिक्षा दे सकते हैं। किसका? सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक के
समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा समाजीकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है। विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में निम्न में से कौन सा कारक बाधक है? तो कौन सा चीज़ बाधक है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अनुचित दंड या असुरक्षा जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, अनुकरण से संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतने ही क्वेश्चंस थे आज के मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर हैं तो बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।